नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर स्टडी विथ आकाश चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज है 16 जून और 16 जून को आप लोगों को पता है कि आपके आकाश सर का जो है हैप्पी बर्थडे है। ठीक है, तो आप लोग जो कमेंट करते हैं हैप्पी बर्थडे के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आज आपका जो है टेस्ट नंबर ये 14 है। बीच के जो 2-3 टेस्ट हैं वो आगे जल्द ही कराए जाएंगे। ये टेस्ट नंबर आपका 14 है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए, आज है 16 जून और बर्थडे वगैरह भी है, तो आपको एक क्लास बहुत ज़रूरी है देखना। और इस टेस्ट में देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, इसलिए थोड़ा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सूचक फसल से संबंधित नहीं है। ठीक है, सूचक फसल से संबंधित है पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है संबंधित है। तो इसमें से सूचक फसल आपकी अगर देखा जाए इसमें कौन सी है, तो क्या गेहूँ होगी? नहीं होगी। चना भी आपकी नहीं है, सरसों भी नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा कि मक्का जो आपकी है वो कैसी फसल है? सूचक फसल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है कि डिब्बा बंदी के लिए टमाटर की तुड़ाई की उचित अवस्था क्या होती है। ठीक है, मैच्योर ग्रीन पे बिल्कुल नहीं तोड़ा जाता, टर्निंग पे भी नहीं तोड़ा जाता, पिंक होता है तो भी नहीं। जब आपका ये रेड राइप हो जाता है तब आपका ये तुड़ाई के लिए परफेक्ट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3 नंबर। पूछ रहा है अच्छी जेली का TSS होना चाहिए। TSS जो मान है जेली के लिए कितना होना चाहिए? एक अच्छी जेली के लिए 60 to 65% के आसपास जो है TSS होना चाहिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा बातें इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पहली बात लाइव करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसको बहुत जल्द ही सही किया जाएगा। लाइव क्लास चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकीय खेती की फसल कौन सी है। तो आपको हर क्वेश्चन पे नज़र रखनी है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल AGTE में कंफर्म बनेंगे। तो भारत की सर्वाधिक यांत्रिकीय खेती जो आपकी होती है, जहाँ पे यंत्रों का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, तो गन्ने में इस टाइम अभी यंत्र का इतना प्रयोग नहीं होता है, धान में भी इतना नहीं होता है। यहाँ पे गेहूं में सबसे ज़्यादा यंत्र की खेती की जाती है और ख़ासकर पंजाब में सबसे ज़्यादा यंत्र का प्रयोग किया जाता है इस खेती के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपना 5 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में बीजों को मुड़े हुए अंकुरण देखे जाते हैं किसके कारण? जो मुड़े हुए अंकुरण होते हैं वो देखा जाता है किसके कारण? तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो ये जो हाइपोजियल के कारण होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनेगा। हाइपोजियल के कारण जो है ये आपका बनता है। ठीक है, चलिए इस टेस्ट से आपको ये भी अनुमान लगाना चाहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। अपने आप को हर 10 क्वेश्चन पे टेस्ट मारिए कि 10 क्वेश्चन में हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सिस्टमेटिक कवकनाशी है? बोर्डो मिश्रण, मेटालेक्सल और दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें अगर हम बात करें तो मेटालेक्सल जो होता है यही आपका सिस्टमेटिक कवकनाशी है। तो B ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। लाइव क्लास में चर्चा अच्छा होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही है। डिस्क हल जो पूछा है, इसका झुकाव कोण पूछा है, कितने कोण के बीच में होना चाहिए? तो डिस्क जो हल होता है वो आपका 20 पे होता है लगभग। तो 20 जो है आपका यहाँ पे ही मिलेगा 15 से 25 डिग्री के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोबैको कैटरपिलर जो है इसका प्रकोप किस फसल में सबसे ज़्यादा होता है? ठीक है, जो तंबाकू का कैटरपिलर होता है वो सबसे ज़्यादा किस फसल में नुकसान पहुंचाता है? तो वो आपका है जूट फसल। ठीक है, जूट फसल में सबसे ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके 99% बनेंगे, ये क्वेश्चन आपको देखने चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भंडारण का प्रकार नहीं है। भंडारण से 4-5 क्वेश्चन आने कन्फर्म है। तो मैदानी निचले क्षेत्रों में भंडारण, भूमिगत भंडारण, पेड़ों पर भंडारण। ये पेड़ों पे कोई भंडारण नहीं करता है, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। यही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नोरिन 10, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चों को ये पता भी होगा। जिसको पता है वो कमेंट करके बताए कि मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो 10 नंबर जो क्वेश्चन नोरिन 10 है, ये पूछ रहा है एक बौना जीन है किसका? तो ये सभी को पता है कि गेहूँ का नोरिन 10 बौना जीन होता है। ठीक है, अब 10 प्रश्न आपके हो गए हैं। आपको बताना है कि आपके 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही गए हैं। मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा, आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, सभी के कमेंट्स का आंसर भी मिलेगा। धान की फसल को भंडारित करते समय नमी की मात्रा कितनी रखते हैं? ठीक है,
तो यहाँ पे 12% जो आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा यदि आपने सोचा है। देखिए किसी क्वेश्चन में अगर मैं कोई गलत आंसर बता दूँ तो आप लोग बता भी सकते हैं, क्योंकि इंसान ही हूँ, गलती थोड़ी सी हो सकती है इधर उधर। स्क्वैश होता है किससे परिरक्षित किया जाता है? स्क्वैश जो होता है आपका वो आपका होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिकूल स्थिति के कारण मुख्य फसल नष्ट हो जाने के कारण उसकी क्षतिपूर्ति हेतु अल्पकाल की बोई गई जो फसल होती है क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म बनेगा, उसी को तो कैच क्रॉप कहते हैं। ठीक है, ये जो कैश क्रॉप है इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये कैश केवल आपको फंसाने के लिए दिया गया है, आपका कैच क्रॉप कहा जाता है, CATCH, कैच क्रॉप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर है कि बीज का वास्तविक गुण निर्धारण किया जाता है उसकी परसेंटेज किससे? तो आपकी जो शुद्धता होती है उससे भी निर्धारण करते हैं, और आपकी जो अंकुरण होती है उससे भी इसका निर्धारण किया जाता है। तो ये जो सी ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 15 नंबर। जब वनस्पति उपजाने वाला पहली बार मूलभूत बीज का उत्पादन करता है तो उसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल नेम चेंज किया गया है, प्रजनक सीड आपका सही हो जाएगा, केवल ये स्टेटस इसका चेंज किया गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रजनक बीज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बोरेटर इंजन का मुख्य भाग क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो होता है कार्बोरेटर जो होता है, आप लोग ध्यान दिए होंगे तो कार वार में जो पेट्रोल इंजन होते हैं वहाँ पे कार्बोरेटर इंजन का पार्ट होता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन का ये पार्ट होता है। श्वेत गिडार से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। श्वेत गिडार की प्रतिवर्ष कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं? खतरनाक क्वेश्चन ये दिया है, तो प्रतिवर्ष एक ही पीढ़ी पाई जाती है, इसमें नो डाउट एक ही आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रॉबेरी को भंडारित करते समय अपेक्षित आर्द्रता जो है कितनी होनी चाहिए? तो आर्द्रता की बात करें तो 95% जो है आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के सीड के अंकुरण के लिए अनुकूलतम जो मुख्य तापमान है तो ये आपका कितना होता है? तो 20 से 22 के बीच में होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे 20 से 25 दिया गया है, यही ऑप्शन जो है आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना सॉस का विक्स परसेंटेज कितना होता है? तो सॉस जो होता है यानी कि चटनी जो होती है उसमें 45% विक्स परसेंटेज होता है। ये आपको ध्यान रखना है, सब क्वेश्चन परीक्षण से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखे क्षेत्र के कम अवधि के वार्षिक पौधों को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एफेमेरुलस जो होता है यही कहते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये फाइट्स नहीं होता है, खाद्यान्न भी नहीं होता है, सायोफाइट्स भी नहीं होता है, एफेमेरुलस बिल्कुल जो आपका यहाँ पे है पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, बीज के वर्क बोर्ड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वर्क बोर्ड जो आपका होता है वो जीवन क्षमता जांच के लिए बिल्कुल नहीं होता, अंकुरण के लिए भी नहीं होता। यहाँ पे शुद्धता जो लिखा है शुद्धता की जांच के लिए वर्क जो बोर्ड होता है वही वर्क करता है। ठीक है, शुद्धता की जांच करता है। बीज की निष्क्रियता तोड़ने के लिए जो भीगे बीज होते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ठंडे तापमान पर रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वसंतीकरण कहते हैं भैया। ये एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये जो है वसंतीकरण यही कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 24 नंबर। 24 है कि निम्न कीटों में से कौन सा एक मिलनसारी नाशक कीट है? तो खतरनाक कीट है ये आपका प्रवासी टिड्डी जो है यही होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए भैया, मादा मैंगो हॉपर्स जो है, जो अपनी मादा मैंगो हॉपर्स है, फीमेल मैंगो हॉपर्स, ये अपने अंडे कहाँ देती है? क्वेश्चन पूछा है, तो ये देती है मेनली निचली सतह पे, जो पत्ती आपकी होती है ना उस पे देती है। तो पत्ती की निचली सतह जो होती है वहाँ पे ये देती है। बी ऑप्शन यहाँ पे नो डाउट सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 26 नंबर, हार्डी वेनबर्ग नियम जो है किस वर्ष स्थापित हुआ? ये भी फैक्ट से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1908 में ये स्थापित किया गया है। तो 1908 जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
ठीक है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 16 तारीख को जो है सर का बर्थडे भी है और दूसरी चीज़ आज इनका यूपीएससी का पेपर भी है। तो ये वीडियो कैसे आ रहा है? तो ये वीडियो 15 जून को ही रिकॉर्ड किया जा रहा है शाम को 7 बजे और ये अपलोड होगा 16 जून को 10 बजे, ठीक है, या 8 बजे, जितने बजे भी हम देखेंगे अपलोड हो जाएगा, ये लगा देंगे तो वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो 27 नंबर है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बाकी मैं पेपर देने जाऊंगा, ऐसा मत सोचिएगा कि पढ़ा रहे हैं सर पेपर नहीं दे रहे हैं, पेपर देने जाऊंगा। 27 जो है यहाँ पे फसल प्रजाति पूछ रहा है, उत्पत्ति इसकी पूछ रही है। तो इसमें सुमेलित जो नहीं है, देखिए जगन्नाथ जो है वो आपकी जो है उत्परिवर्तन से बिल्कुल सही है, मतलब ये सुमेलित है। ये पूछ रहे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। पूसा जय किसान भी आपकी काइक क्लोनिया विविधता है। जय भी अंतर प्रजातीय संकर है। यहाँ पे अरुण जो है अंतर स्पीशीज संकर नहीं है, यही पहला ऑप्शन सही होगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना 28 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में निम्न में से कौन सी विधि फसल उन्नयन में व्यापक स्तर पर प्रयोग में लाई जाती है? तो वो आपकी इस टाइम संकरण विधि जो होती है ना, बहुत तेज़ी से प्रयोग चल रही है व्यापक स्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बाह्य गुणसूत्री आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? यहाँ पे बात करें तो मीजोसोम्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। कठिन क्वेश्चन इसमें एक भी नहीं है। क्रोमोसोम शब्द जो है कितना आसान क्वेश्चन है, किसको नहीं पता है? वाल्डेयर ने दिया है 1888, तो वाल्डेयर ने दिया है क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताएं। 31 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। मसूर में कायिक गुणसूत्र 14 होते हैं, याद करना पड़ेगा सभी को गुणसूत्र। जब नर पुष्प एक पौधे पर और मादा पुष्प दूसरे पौधे पर पैदा होते हैं तो कौन सी प्रजाति बनती है? तो यहाँ पे अगर हम इस प्रजाति की बात करें कि कौन सी प्रजाति बनती है तो वो एक लिंगी ही बनेगी। आसान क्वेश्चन है ये भी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। आप लोग देखते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन 33 में सही हो चुके हैं। व्यावसायिक रूप से संकर चावल को उत्पादित करते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो व्यावसायिक रूप से संकर चावल जो अपना होता है उसमें रसायन का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो रासायनिक संकरण जनकों द्वारा जो है यहाँ पे प्रयोग उत्पादन होता है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। पौधों में पहले निकली पत्तियों की वृद्धि तेज होती है, ऐसा क्यों? ठीक, तो कोशिका विभाजन खूब स्पीड से होता है। कोशिका की विभाजन, कोशिका की वृद्धि, कोशिका का जो भी सिस्टम है वो बहुत तेज़, हाईली इम्प्रूव होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है। पादप भोजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्लोरोफिल, यहाँ पे क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति से होता है? जब शुद्ध नस्ल, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो लोग पढ़े होंगे अच्छे से मैग्नीशियम उनको पता है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आपका मिलता है पर्णहल में, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मृदा निर्माणक कारक नहीं है? तो इसमें देखो ऑक्सीकरण भी है, कार्बोनीकरण भी है, ह्यूमीकरण भी है, बट अब विलयन कोई ऐसा नहीं है जो आपका यहाँ पे मृदा निर्माणक में कार्य होता हो, विलयन का कोई प्रयोग नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन आपका पहुँच गया है। पत्तियों में उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट पौधों के विभिन्न वृद्धि वाले भागों में निम्न की कमी में संचारित नहीं होता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो बोरान जो है ये आपका संचारित नहीं होता है, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एग्जाम में कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, रट लीजिए 38 को। सूक्ष्म पोषक तत्व फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये तीनों बड़े तत्व हैं। निकिल जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या सही होगा? निकिल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि में जीवांश पदार्थ किस तत्व की उपलब्धता का सूचकांक है? तो ये नाइट्रोजन का सूचकांक है। यदि जीवांश पदार्थ हैं तो नाइट्रोजन जो है उसमें मिलेगा, ठीक है। चलिए, कौन सा जैविक उर्वरक नहीं है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये दिया है। तो केंचुए की खाद, पीएसबी, नेडेप, ये तीनों हैं। पहली बात तो जैविक उर्वरक हैं ये तीनों। ये मल्टीप्लेक्स जो आपका है ये नहीं है जैविक उर्वरक। फर्टिगेशन पूछा है कि किस प्रकार की सिंचाई में एक प्रक्रिया बहुत अच्छी है इसकी? तो ये आपकी टपक सिंचाई या टपका सिंचाई जो होती है ना, उसमें फर्टिगेशन बहुत अच्छे से वर्क करता है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भूक्षरण का आकलन जो है करने हेतु सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण किसके द्वारा दिया गया? तो राम बाबू, ध्रुव नारायण, इन लोगों ने नहीं दिया। विस्मेयर स्मिथ, इन्हीं नहीं दिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
CI रामसर, बेनेट, ये सब कोई नहीं सही है। विस्मेयर और स्मिथ, इन दोनों ने मिलकर भूक्षरण का जो आकलन होता है ना, उसके लिए मृदा ह्रास समीकरण जो है इन्होंने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 43, मृदा संरचना में सुधार होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। म्यूरेट ऑफ पोटास नो, जिंक सल्फेट नो, यूरिया नो, सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट जो बी ऑप्शन है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे आपके सॉइल टेक्सचर में सुधार होता है, स्ट्रक्चर में। जैव उर्वरक है, अब कितना आसान प्रश्न है बताइए। जैव उर्वरक है तो उसमें जीव तो रहेंगे ही भाई, सूक्ष्म जीवों का कल्चर, ये देखो सही है। कितना आसान क्वेश्चन है 45, किसको नहीं पता है बताइए भाई। नील हरित शैवाल एक उपयुक्त जैव उर्वरक है धान के लिए, सबको पता है। किस फसल में उजोला, बिल्कुल यार, चावल, एकदम बिना पढ़े यार, उजोला उजोला चावल को ही मारो। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में कुल समस्याग्रस्त भूमि कौन सी है, मतलब कितने हेक्टेयर में है। तो ये अपना लगभग 14 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। तो यहाँ पे 13.57 मिलियन हेक्टेयर दिया है। तो बिल्कुल आपका बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है, बिल्कुल सही है। हवा के द्वारा मृदा अपरदन मृदा के किस रूप में बदलाव लाकर मृदा को हानि पहुँचाता है। तो इसकी रचना जो होती है मृदा की, वही इसमें डिस्टर्ब होती है, और आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 49 और 50 क्वेश्चन। 49 देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग, बिल्कुल नहीं। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग, बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सही है। अभी भी अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं क्या कहूँ भाई, पढ़ लीजिए एक बार। ये दोनों सत्य दोनों असत्य वाले तो गलत ही हैं, बी ऑप्शन सही होगा। अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन, अर्धशतक पे हम लोग पहुंच गए हैं, और ये है परत अपरदन आपका सबसे ज़्यादा सही है इसमें। ठीक है, अगर यहाँ पे वो होता, क्या कहते हैं, एक नाम नहीं याद आ रहा है, वो अपरदन होता तो वो सही होता। परत अपरदन इसमें सही है आपका। निम्न संस्थाओं पे आपको विचार करना है। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। चलिए एग्रीकल्चर ख़त्म ही कर देते हैं। यहाँ पे पूछा है कि निम्न संस्थाओं पर विचार करें, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ग्राम विद्यालय, ग्राम की सहकारी संस्था। क्वेश्चन क्या है, इनमें से बुनियादी ग्रामीण संस्थाओं में शामिल कौन सा है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत ही नहीं है इसमें, पहला ऑप्शन नहीं है, बाकी तीनों हैं। मतलब ग्राम विद्यालय है, जिला परिषद है, ग्राम की सहकारी संस्था है। तो 51 में इस तरह से देखें तो बुनियादी ग्रामीण संस्थाओं में आपकी 2, 3, 4 हो जाएगा, एक आपका गलत हो जाएगा। दूरदर्शन प्रसारण शुरू हुआ कब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको 1959 में हुआ है, आई थिंक 1959 आपका सही है, पहला ऑप्शन। यहाँ पे कृषि प्रसार से क्वेश्चन स्टार्ट हैं ये सब। स्थानीय स्तर पर विस्तार कार्यक्रमों के नियोजन का प्रथम चरण आपसे पूछा है, तो ये आपका प्रथम चरण होता है। वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करेंगे, यही आपका प्रथम चरण होता है। फिर एक गरीबी से एक क्वेश्चन है, गरीबी में सबसे गरीब का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है एकीकृत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में। प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ कहाँ पे, ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि आपको अब रट लेना चाहिए। अमेरिका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार भारत में कृषि जोत क्रियाशील की संख्या कितनी है। ये डाटा 2015-16 का है, तो ये क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि उस टाइम लगभग 147, हाँ यही सही है, 147 मिलियन के आसपास थी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा कृषि नीति की घोषणा की गई है कब। तो कृषि नीति जो है जुलाई 2000 में आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय रेशम से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यात स्थल कौन सा देश है। तो ये आपका है यूएसए, निर्यात में रेशम में। न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने फसलों के लिए घोषित किया था। ये क्वेश्चन यूपी वाले कुछ अलग मान रहे हैं और अदर स्टेट वाले कुछ अलग मान रहे हैं। कहीं आप अलग पेपर देंगे तो वो अलग मानेंगे। यहाँ पे 23 आपका सही है, बट 24 भी मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यूपी वाले 23 मानते हैं, यूपी वाले 23 ही मानेंगे, बाकी आप चाहे जो लगाएं। वर्ष 2022-23 में किस फसल की सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। अच्छा क्वेश्चन है। तिल जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। गाय में मुख्य रूप से बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये आपका होता है विटामिन ई की कमी यदि हो जाती है तो जो है बांझपन हो जाता है गाय में।
तो यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन है कि एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए। तो ये जो आपका है 6 माह बाद देना चाहिए। थोड़ा समय का इस टाइम अभाव है, इसलिए क्वेश्चन को डिफाइन ज़्यादा नहीं किया जा रहा है। पशुधन गणना 2019 के संदर्भ में कुल पशुधन की दृष्टि से किस राज्य में सर्वाधिक पशुधन है। तो 63 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशुधन है, यही सही हो जाएगा। देश में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताएंगे 64 को, मैं इसको बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग 65 में थोड़ा कंफ्यूज होंगे। ताज़े दूध में अम्लता कितनी होती है। तो ये आपके होते हैं 0.1 से 0.18 तक, ठीक है। और इस क्वेश्चन जो 64 है इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन है, आराम से आंसर दे सकते हैं। 64 का जो लोग आंसर सही दे रहे हैं मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देश में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन, ठीक है। तो आज की क्लास जो है हम लोग यही 65 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर के थे टेस्ट के वो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। और चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द 2-3 दिनों में। थोड़ा सारे डाउट्स जो और जो सिस्टम हमारा है उसको हम क्लियर कर लेते हैं, सारी चीज़ें सही कर लेते हैं। इसके बाद आपके साथ लाइव क्लास में भी जुड़ेंगे और सारे कोर्स को ख़त्म करना ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसको ख़त्म करके ही रहूँगा। हाँ, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं वादा करता हूँ वो उसको निभाता हूँ। आपका कोर्स जो है वो ख़त्म होके ही रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे का धन्यवाद। जय हिंद, जय एग्रीकल्चर। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और बताइए कि आज के 65 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हैं। धन्यवाद।